पांचों बहनें शादी करके एक ही घर में आती हैं, जो कि बेहद आलसी होती है और आराम से सो रही होती हैं कि 4 बजे सास उठकर एक एक के दरवाजे पर खटखटा कर आती है और मजबूरन पांचों बहुओं को 4 बजे उठना पड़ता है। उबासी लेते लेते पांचों बहू अपने सास के पैर छूती हैं। माँ जी, रात में आपने हमें क्यों उठाया है? सोने दीजिए ना, रात हो रही है। हाँ माँ जी, मुझे बहुत थकावट हो रही है। हाँ माँ जी, आप भी सो जाइए, गुड नाइट। पांचों की पांचों इसी जगह खड़ी हो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई रात नहीं हो रही, सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरे घर में सारी बहुएं 4 बजे ही उठा करेंगी अब से, क्योंकि मैं भी 4 बजे ही उठती थी। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करना ही है और ये चीज लेट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा ससुराल में आज पहला दिन है, इसीलिए आज से ही बता रही हूँ, फिर कभी बताऊंगी तो तुम लोग मेरी सुनने नहीं बैठी हो। क्या माँ जी, अब हमें रोज 4 बजे उठना पड़ेगा? हाँ, और सिर्फ उठना नहीं है, नहा धोकर पूजा करनी है, घर की सफाई करनी है और खाना बन जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरे पांचों बेटे ऑफिस जाने में लेट हो या उन्हें खाना ना मिले। हे भगवान, माँ जी आप हमें थोड़ा सा तो टाइम दे दीजिए, हमें 4 बजे उठने की बिल्कुल आदत नहीं है। इस वक्त तो हमें बहुत गहरी नींद आती है। कुछ नहीं तो आप कम से कम 5 या 6 बजे उठने के लिए कह दीजिए ना, हम पांचों फटाफट काम कर लेंगी। हाँ प्लीज माँ जी। नहीं, मुझे जो बोलना था मैंने कह दिया है, अब काम करने लगो। 4:20 तो यूं ही हो गए हैं, लेकिन कल से 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जी माँ जी। फिर पांचों बहू सफाई करने में लग जाती है और नहा धोकर पूजा कर 3 बहुएं खाना बनाने लग जाती हैं और 2 बहुएं बाकी के कपड़े धोने लगती हैं। धीरे धीरे 7 बज जाते हैं और पांचों के पति खाना खाकर ऑफिस पहुंच जाते हैं। इसके बाद पांचों बहनें एक ही कमरे में थक हार कर लेट जाती हैं, कोई जमीन पर तो कोई कालीन पर, कोई बेड पर तो कोई सोफे पर। हाँ दैया रे दैया, मैं तो बहुत थक गई बहन। मैं खुद थक गई हूँ, बहुत नींद के झटके आ रहे हैं, जबरदस्ती आंखें खोल रखी हैं। ओ दीदी, मेरे से 4 बजे नहीं उठा जाता। आज तो ससुराल में सिर्फ पहला दिन बीता है, अब हमें रोज 4 बजे उठकर सफाई करनी होगी। हाँ दीदी, हमारी सास ने बोला है तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम तो जानती हो ना हमारी मम्मी और माँ जी कैसी हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चुगली हो जाएगी। उससे बेहतर है हम पांचों मिलकर काम कर ले। बात तो सही है। बाप रे बाप, मेरे तो पैरों में कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मी टू। वक्त गुजरता है, पांचों बहू को अब ससुराल में 4 बजे उठकर घर का सारा काम 6-7 बजे तक खत्म कर देना होता है और फिर वो दोपहर में घोड़े बेचकर 2 घंटे सो जाया करती थी, जिसके लिए सास शुरू शुरू में कहती थी लेकिन बाद में कुछ नहीं कहती है। और फिर आशा, आरोही, पाखी तीनों एक साथ गर्भवती होने की खुशखबरी मनोरमा को देती हैं। ये सुन मनोरमा झूम उठती है और उनके पति खिलौने वगैरह ले आते हैं। तीनों का 5वां महीना चल रहा था, इस वजह से दोनों छोटी बहन सोनम और रिद्धिमा को घर का काम ज्यादा करना पड़ता था। एक दिन सोनम खाना बना रही थी, रिद्धिमा बर्तन धो रही थी और तीनों प्रेग्नेंट बहुएं आराम से टीवी देख रही थी। इतने में मनोरमा दोनों छोटी बहू से फ्रूट्स मंगवाती है। जी माँ जी, लाते हैं। सोनम बहन, अब तो हमारी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये तीनों तो प्रेग्नेंट होकर आराम करती हैं और सारा घर का काम हमें करना पड़ रहा है और डिलीवरी तक यही टंटा रहेगा। सही बोला सोनम तूने, लेकिन काम करना तो पड़ेगा, आखिर ये हमारी बहन है, ऊपर से जेठानी भी है। हाँ यार। फ्रूट्स काटकर तीनों बहू को दे देती हैं, जिससे वो तीनों आराम से खाते हैं और फिर दिवाली से 1 हफ्ते पहले मनोरमा दिवाली का सजावट का सामान लाकर कहती है, देखो बहुआ, मैं दिवाली सजाने वाला सामान लेकर आ गई हूँ। 2 हफ्ते पहले से सफाई करते तो अब तक हो जाती, लेकिन अब तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर सुबह 4 बजे उठकर दिवाली की सफाई करनी होगी, क्योंकि धनतेरस भी है। पांचों माँ जी? हम तीनों क्यों? हम तीनों तो गर्भवती है ना माँ जी, अगर हम काम करेंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ माँ जी। मतलब हम दोनों को अकेले 4 दिन के अंदर पूरे घर की दिवाली वाली सफाई करनी है? नहीं माँ जी, हमसे नहीं हो सकता। मेरी पूरी बात सुन लो। पांचों का मतलब पांचों, यानी कि तुम तीनों बहुएं भी। प्रेगनेंसी के टाइम ज्यादा हिलने डुलने से बचना नहीं चाहिए, बल्कि काम करते रहना चाहिए, तभी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा और फुर्तीला भी होगा। खुद तो आलसी हो 1 नंबर की, अब बच्चों को भी कर देना। ये सुन पांचों बहुओं का मुंह उतर जाता है और मनोरमा पांचों के हाथ में झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बाल्टी दे देती है। चलो अब काम पर लगो, पूरा घर मुझे चमचमाता हुआ चाहिए, किसी भी कोने में जाले ना हो और ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा या गंदगी। मनोरमा चली जाती है। पांचों बहू मिलकर सफाई कर रही होती हैं, कई जाले साफ करती हैं, तो कोई रसोई तो कोई झाड़ू पोछा। पांचों तू मैं करके काम करती हैं कि आधे घंटे में ही पाखी थक जाती है। हे भगवान, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, अब मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं और सफाई?
दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ जी आप तीनों से भी काम करवा रही हैं, लेकिन हम दोनों से भी अकेले काम नहीं होगा। हम कितना करें, आप जब से गर्भवती हुई हैं तीनों हम ही काम कर रहे हैं। हाँ हमें पता है तुम दोनों भी परेशान हो चुकी हो। अभी तो हमें ज़्यादा देर नहीं हुआ, ऊपर का फ्लोर, नीचे का फ्लोर, घर के बाहर के जाले, हर जगह करना है। हम तीनों आसानी से जगह को साफ कर लेते हैं। ये सीढ़ी पर चढ़कर पंखे साफ करने का काम तुम दोनों करो। ठीक है दीदी। और डेली डेली पांचों बहुओं को मिलकर सुबह 4 बजे उठकर घर की सफाई करनी पड़ती है, जिसमें गर्भवती तीनों बहुएं बहुत थकावट महसूस करती हैं। उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। एक दिन आरोही झाड़ू लगा रही होती है, पीछे वाली गीली जगह पर आरोही का पैर पड़ जाता है। वो गिरने वाली होती कि पाखी और सोनम बचा लेते हैं, लेकिन झटके से उसके पेट में दर्द होने लगता है। आह माँ, दीदी बहुत दर्द हो रहा है। लगा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे डॉक्टर के पास ले चले, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को रिद्धिमा। सोनम जल्दी करो। चारों बहन आरोही को अस्पताल लेकर पहुंचती हैं, जहां डॉक्टर्स के बच्चे के साथ उन दोनों के भी बच्चों का चेकअप करती हैं। आप तीनों चिंता मत कीजिए, आपके बेबीज बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे कोई भी काम मत कीजिए जिससे आपको झटका लगे, क्योंकि ऐसे पेन बढ़ेगा और फिर कुछ भी हो सकता है। आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर, लेकिन हमारी सास तो मान ही नहीं रही। हम तीनों से दिवाली की सफाई करवाने में लगी हैं। दीदी आप चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। अब दिवाली का सारा काम माँ जी करेंगी। हमारा सफाई का था वो हम कर देंगे, आज ही खत्म कर देंगे। हाँ वैसे भी बस बालकनी, छत और कमरों की डस्टिंग करना रहता है। हाँ पांचों बहनें प्लान बनाती हैं और घर की सारी सफाई धनतेरस तक खत्म कर लेती है। मनोरमा घर के अंदर आती है तो एक बहू के हाथ में प्लास्टर, दूसरी बहू के कमर में बेल्ट और 3 बहू आराम से बैठी होती हैं। तुम पांचों ऐसी बैठी क्यों हो? घर की सफाई हो गई और रिद्धिमा बहू तेरे हाथ में ये पट्टी कैसे, और सोनम तेरी कमर में ये बेल्ट? माँ जी क्या बताऊं, पंखा साफ करते हुए मैं गिर गई और मेरी कमर टूट गई, इसलिए मैंने ये लगाया है। और माँ जी मैं बल्ब निकालकर सफाई कर रही थी और मेरे वजन से स्टूल टूट गया और गिरकर मेरा हाथ, डॉक्टर ने 2 महीने का रेस्ट दिया है। और माँ जी हम तीनों को भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला, वरना बच्चों को दिक्कत हो सकती है। पूछ लीजिए इन दोनों से, ये भी गई थी। आरोही गिरते गिरते बची है। सफाई तो हमने लगभग दिवाली की कर ही दी है, लेकिन अब कल की सारी तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। मिठाई बनाना, घर सजाना, रंगोली बनाना, दिए लगाना, पकवान बनाना। क्या ये भगवान, ये सारा काम मैं कल कैसे करूंगी अकेले? तुम पांचों भी ना ऐसे कैसे सफाई कर रही थी कि हाथ पैर तुड़वा लिए। कोई नहीं, मैं कर लूंगी। ये सुन पांचों बहू एक दूसरे को आंख मारती हैं और खुश हो जाती हैं। उसका प्लान काम कर जाता है। अब वह आराम से बैठती हैं। रात का खाना भी मनोरमा खुद बनाती है और अगले दिन दिवाली पर घर की सजावट और रंगोली का काम खुद करती है। पांचों बेटे बैठे बैठे हंसी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तुम चारों को पता है, इस बार मैं नए बॉम्ब लेकर आया हूँ, छत पर फोड़ेंगे रात को। हाँ हाँ, लेकिन इसमें से फुलझड़ी और अनार बम मेरे हैं। मैं ज्यादा धमाके वाले पटाखे नहीं छोड़ता, सीधे सादे पटाखे ही जलाता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, भाई तुम बच्चे जो हो। हाँ हाय मेरी कमर, कितने सारे दिए जलाकर घर में रखने हैं। मैं ऊपर के 2 मंजिल पर रखूंगी या नीचे के? बहुओं को भी चढ़ने के लिए नहीं कह सकती, वरना लेनी देनी हो जाएगी। तुम पांचों बैठे बैठे दांत क्या फाड़ रहे हो? चुपचाप जाकर मेरी मदद करवाओ, वरना तुम्हारे बम तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगी। नहीं तो दांत के अंदर रख। माँ हम काम कैसे कर सकते हैं? हाँ माँ, हमसे नहीं होगा। तुमसे ही होगा। पांचों बहू तो आराम कर रही हैं। जाओ जाकर शाम के पकवान की तैयारी करो। और तुम सूरज, ध्रुव, घर सजाने में मदद करो मेरी। मनोरमा की बात सुन उसके पांचों बेटे काम में लग जाते हैं। इसके बाद उन्हें अपनी पत्नी के काम करने का एहसास होता है। भाई हम तो सोचते थे कि हमारी पत्नी बड़े आराम से काम कर लेती हैं, लेकिन वो तो प्रेगनेंसी में भी काम कर रही थी और हमसे तो सजाने का काम ही नहीं हो रहा है। सही बोला तू। ये देख पांचों पत्नियां दूर से हंसती हैं। अब पता चला ना इन्हें कि हम कैसे काम करते थे। बड़ा बोलते थे तुम घर में रहकर काम ही क्या करती हो। सही है, माँ जी भी लाइन पर आ गई। हाँ। इस तरह पांचों बेटे और सास को बहुओं के काम करने की कदर पता चलती है। इसके बाद शाम को सब मिलकर दिवाली पूजन करते हैं और खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं।